जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए भक्तिमय सच्ची घटना जो एक भक्त से साथ घटित हुई लेकर आए हैं। कैसे बाबा कुलदेवता भैरवनाथ की कृपा से भक्त की विपत्ति दूर हुई और ऐसे ही भक्तिदायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आइए कहानी सुनते हैं। पुत्र, एक घटना सन 1981 के आसपास की है। मेरा ज्येष्ठ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टाफ में पदस्थ था, दिन ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसकी गाड़ी के पीछे रखा व्यक्तिगत बैग रास्ते में कहीं गिर गया। उस बैग में ऑफिस की महत्वपूर्ण अलमारियों की चाबियां, कुछ स्वयं के प्रमाण पत्र, कुछ नकदी एवं कार्यालयीय डायरियां इत्यादि भी थीं। दूसरे दिन मुख्यमंत्री की आवश्यक मीटिंग होने से अधीनस्थ जिलों के अधिकारीगण उक्त मीटिंग में आने वाले थे, जिनसे संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें और दूसरे कागजात अलमारियों में रखे थे। इन अलमारियों की चाबियां उस बैग में थीं, जो रास्ते में कहीं गिर गया था। ऐसी स्थिति में मेरा पुत्र घबरा गया और की कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने तत्काल नजदीक के ही पुलिस थाने में उक्त बैग के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसकी रसीद प्राप्त की एवं खिन्न मन से घर आया। अपनी मां को उक्त स्थिति से अवगत कराया, जिस कारण उसकी मां भी चिंतित हो गई। उस वक्त मेरा मकान निर्माण का कार्य भी अन्यत्र हो रहा था, जिसके कारण संध्या पूजा के समय मैं घर नहीं पहुंच पाता था। पत्नी भी चिंता में डूबी होने के कारण सेवा पूजा नहीं कर पाई। जब मैं विलंब से घर पहुंचा तथा नियमानुसार दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर देवस्थान में कुलदेवता श्री भैरवनाथ की संध्याकालीन सेवा पूजा करने बैठा ही था, तो पत्नी एवं पुत्र को चिंता में डूबा देखा। पत्नी पुत्र से कह रही थी कि तेरे पिताजी, जो कि रोज कुलदेवता की सेवा आरती पूजा करते हैं, इनसे कहो कि कुलदेवता का यदि इतना प्रभाव है तो गुम हुए बैग को तत्काल प्राप्त करवा दें। यद्यपि पत्नी एवं पुत्र की भी अटूट श्रद्धा कुलदेवता पर थी, तथापि चिंता के कारण उनके मुख से ऐसे वचन निकले। अब मेरे सामने ऐसी विकट स्थिति आ गई कि मैं मन से कुलदेवता श्री भैरवनाथ जी से प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, आज मेरे सामने बड़ी समस्या एवं परीक्षा की घड़ी उपस्थित हो गई है, इससे हमें निकाले तथा मेरी लाज रखें। प्रार्थना करते ही अचानक मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि देखो, अभी घड़ी में शाम के 8 बजे हैं, कल दोपहर तक धीरज रखो। अब अगले दिन प्रस्तावित मीटिंग के आयोजन की तैयारी में पुत्र यथाशीघ्र अपने कार्यालय पहुंचा एवं अपनी सीट पर बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मेरे पुत्र ने टेलीफोन रिसीव किया तो आदेश मिला कि आज की प्रस्तावित मीटिंग अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। इसकी सूचना संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों को तत्काल दी जाए। पुत्र की व्याकुलता थोड़ी कम हुई कि अचानक पुनः टेलीफोन की रिंग बजी। फोन रिसीव किया तो वो फोन किसी प्रोफेसर का था। उन्होंने बताया कि मुझे आपका एक बैग मिला है, क्या आपका नाम S0C0 पुरोहित जी है? मेरे पुत्र ने कौतूहलवश कहा, जी हाँ। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप अपना बैग शाम को 5 बजे के बाद आकर प्राप्त कर लें, क्योंकि मेरी पत्नी भी सर्विस करती हैं, इसलिए इसके पहले हम आपसे मिल नहीं सकते। मैंने आपका बैग पता टेलीफोन नंबर 0 प्राप्त करने के लिए खोला था। सारा सामान यथावत ही रखा है। शाम को 5 बजे मेरा पुत्र उन प्रोफेसर महोदय के घर पहुंचा, तो उन्होंने बताया कि कल शाम 7 बजे के आसपास मैं और मेरी पत्नी अपने पालतू कुत्ते के साथ एक नजदीकी रिश्तेदार के घर मिलने गए थे। वहां से वापस लौटते समय कुछ दूर चले ही थे कि हमारा पालतू कुत्ता हमें छोड़ एक जगह इकट्ठी हुई भीड़ के समूह में घुस गया तथा उस भीड़ में एक महिला को भौंकने लगा। वह देखने में घरों में काम करने वाली बाई जैसी लग रही थी। उसके हाथ में ये बैग था और उसे पहले से ही 4-5 आवारा कुत्ते घेर कर भौंक रहे थे। वे सभी श्वान कुत्ते उस बाई को आगे जाने नहीं दे रहे थे। यहाँ इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि शास्त्रों के अनुसार श्री काल भैरवनाथ जी की सवारी वाहन श्वान ही है।